A very good morning to all of you. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. So आप सब अच्छे होंगे। कल का हमारा वर्ड क्या था? हैप्पी। तो आज का वर्ड हमने क्या लेना था? उसका अपोजिट। अपोजिट क्या होगा? सैडनेस या फिर सैड। कोई खुश है तो कोई दुखी है। वैसे तो हमें खुशी रहना चाहिए। सेकेंड डे का सेकेंड वर्ड है सैडनेस या फिर सैड, उदासी, पेन। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है एग्नी। एग्नी का मतलब क्या हुआ? ग्रेट पेन और सफरिंग, तीव्र वेदना या फिर तेज पीड़ा, व्यथा या कष्ट, दुख। दुख का मतलब क्या होता है? एकदम से अंदर से हम टूट से जाते या सफर करते, किसी को बता नहीं पाते। तो हम कई बार क्या करते हैं, अकेले पड़े पड़े रोते हैं या उस दुख को मतलब सहते हैं। तो वही चीज हमने एग्जाम्पल में भी ली है। क्या? शी ले देयर स्क्रीमिंग इन एग्नी। ओके। अब इसका ही साइनोनिम क्या है? एंग्विश। एंग्विश एंड एग्नी सेम मीनिंग है। क्या? ग्रेट पेन। नाउ वी कम टू आवर सेकेंड वर्ड, फॉलोन। फॉलोन का मतलब है लोनली या अनहैप्पी, अकेला या उदास। हमारे सारे वर्ड सैडनेस से रिलेटेड होंगे, पेन, लोनली, अनहैप्पीनेस। तो ध्यान रखना, ऐसे याद कर सकते हो। अगर 4 लोन पड़े किसी के सर पे तो वो क्या होगा? उदासी तो बैठेगा, उदास ही बैठेगा। तो वही हमने एग्जाम्पल में हमने क्या लिया कि एक किसी की फैमिली एकदम से गुजर जाती है, सडन डिमाइज। तो वो क्या है? खाना पीना सब छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो अनहैप्पी होता है या अकेला हो जाता है। तो फॉरलॉर्न का मतलब लोनली एंड अनहैप्पी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लैक्रीमोस। लैक्रीमोस का मतलब है इंड्यूसिंग टीयर्स, एकदम से रोना आना। अब लैक्रीमल ग्लैंड्स होते हैं ना, उससे याद रख लो। क्या? लैक्रीमोस। दिस सॉन्ग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज लैक्रीमोस। कई बार हमें क्या है, गाने को सुन के रोना आता है ना, या फिर ऑनियन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब हमें रोना आता है। तो लैक्रीमोस, इंड्यूसिंग टीयर्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब क्या हुआ? सैड या सीरियस, एकदम उदासी भरा। कई बार क्लास में या फिर कई बार लंच के टाइम पे या कई बार हम दोस्त के चेहरे को देख के बता देते हैं कि उदास है या सीरियस है आज। तो वही एग्जाम्पल में क्या लिया है हमने? राज मूड रिमेन सॉम्बर थ्रू आउट द मील। खाने के टाइम पे राज का मूड क्या रहा? एकदम सैड और सीरियस रहा, सॉम्बर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वो मतलब द प्रॉब्लम्स दैट समबडी हैज। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, मुसीबत में हो या संकट में हो। ठीक है। सेकंड इसका है ग्रेट अनहैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा दुख हो, घनी पीड़ा हो। अब किसी के चेहरे को ही देख के हम क्या है, एकदम रोता हुआ देखें तो हमें क्या पता लग जाएगा ना कि वो कष्ट में है या संकट में। या फॉर एग्जाम्पल, हर फेस वाज फुल ऑफ वो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप। द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, पूर्ण निराशा। सारी होप हमारी, सारी आशाएं सारी खत्म हो जाएं तो क्या होगा? डिस्पेयर। एकदम से कोई उम्मीद ही नहीं दिखे किसी भी पर्पस की। तो फॉर एग्जाम्पल, अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स दैट आर द डिस्पेयर ऑफ देयर टीचर्स। अब अनमोटिवेटेड, अब अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो टीचर क्या करेगा? अब मैंने तो वर्ड्स आपको दे दिए, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप आगे क्या करोगे? तो वही है, आपको सारे वर्ड्स क्या करने हैं? ऊपर सैड लिखना है और सारे एक साथ वर्ड्स लिखने हैं। तो आपको ये सारे मीनिंग्स याद करने की जरूरत नहीं है, सारे क्या है? पेन से या सैडनेस से रिलेटेड है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब है फीलिंग और शोइंग सैडनेस बिकॉज यू कैन नॉट हैव व्हाट यू वांट। अब जो हमें चीज चाहिए वो नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे? एकदम से सैड हो जाएंगे। लकी पेन ना मिले एग्जाम के टाइम पे तो वो क्या है, हमें सैडनेस से फील होगी, पूरा दिन भी वैसा ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? फीलिंग और शोइंग सैडनेस बिकॉज यू कैन नॉट हैव व्हाट यू वांट। अब कई बार हम अंबानी तो नहीं बन सकते, पर उसे देख के हमें यूं लगता है कि काश हम अंबानी होते। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेयरी। ड्रेयरी का मतलब है नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव। एकदम बोरिंग सा नहीं होता पर्सन, उबाऊ सा, नीरस सा, बिल्कुल उदासी सा रहता है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ड्रेयरी। एग्जाम्पल, शी हैड स्पेंट अनदर ड्रेयरी डे इन द ऑफिस। या फिर कई बार हमारा दिन उदासी भरा बन जाता है, या लेजीनेस, जैसे लॉकडाउन में आजकल क्या है, हम लोग लेजीनेस रहते हैं। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? शी हैड स्पेंट अनदर ड्रेयरी डे इन द ऑफिस। अब ऑफिस के अंदर उसने अगला दिन भी क्या है, मतलब दूसरा दिन भी उसका उदासीपूर्ण रहा। अब कोई फ्रेंड नहीं आता तब भी हम बोरिंग से हो जाते हैं, कई बार हमारा मूड ही खराब होता है। ड्रेयरी, बोरिंग। अब ड्रेयरी से ही हमारे कई सारे वर्ड्स और बनते हैं। कौन से? ड्रैब, डल, gloomy, flat, monotonous, dingy, dismal, boring, dark,
cheerless, ये सारे वर्ड्स किसके हैं? dreary के. Now the next word is mops. To spend your time doing nothing and feeling sorry for yourself because you are unhappy. उदासी में बेकार बैठे या घूमते फिरते रहना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठे बैठे क्या है, टाइम को पास करना. कई बार नहीं होता, हम अपने ऊपर ही अनहैप्पी होते हैं, उदासी से बैठे रहते हैं या उदासी में घूमते रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? मॉप्स. फॉर एग्जाम्पल, रेदर देन ड्राइव बैक होम, राज मॉप्स अराउंड द बिल्डिंग. अब राज क्या है, घर जाने की बजाय बिल्डिंग के आर पार चक्कर लगा रहा था. क्यों? क्योंकि वो उदास था. मॉप्स अराउंड द बिल्डिंग. ठीक है. अब ये मैंने इसलिए लिए हैं कि कुछ और वर्ड्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे डंप्स, ब्लूज. ये सारे वर्ड्स जब भी आएंगे तो वो सैडनेस से रिलेटेड होंगे. एंड मॉप्स से, मॉप्स से तो है ही, बट पूरा हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है सैडनेस से रिलेटेड होना. डंप्स, ब्लूज, डॉल्ट्रम, सैडनेस, मेलंकली, डिस्पोडेंसी, ब्लू डेविल्स, ग्लूम, अनहैप्पीनेस, डिप्रेशन. सबसे मेन कॉज हमारा क्या है आजकल लॉकडाउन में? डिप्रेशन. सो प्लीज. नाउ द नेक्स्ट, इट इज एन ईडियम. ये हमारी ईडियम है, मुहावरा है, डाउन इन द डम्प्स. इसका मतलब होता है अनहैप्पी और सैड, उदास रहना या दुखी रहना. कई बार हमारा क्या है कि एग्जाम में हम फेल हो जाते, तब भी हम क्या है, डाउन इन द डम्प्स, दुखी हो जाते हैं. फ्रेंड नहीं आता तो दुखी हो जाते हैं. तो हमारा एग्जाम्पल क्या आता है? शी इज अ बिट डाउन इन द डम्प्स बिकॉज शी फेल्ड वन ऑफ हर एग्जाम्स. सम मोर एंड कंबाइंड ऑल टुगेदर. कुछ वर्ड्स हमने कर लिए हैं और कुछ इसमें ऐड किए गए हैं, बट मोस्टली हमने कर लिए हैं. और सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? सैड से. और इनके अलावा अगर आएंगे तो मैं उनको साथ साथ में डिस्कस करती रहूं. तो ये हमारी सेकंड वीडियो थी किसकी? सैडनेस की. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको पसंद आए हो. आप हमारे चैनल स्टार IQ को आप सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को शेयर करिए. सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग दिस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. Bye bye, take care, and have fun.